ये मेरे जीवन का सौभाग्य है कि जिनकी धड़कनों में गुरु आनंद धड़कते हैं, ऐसे गुरु भक्तों के समक्ष उस सद्गुरु की महिमा गाने का मेरी जिंदगी ने मौका दिया। मेरे गुरुदेव परम सेवा भावी गरीबों के मसीहा गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब, जिनके अनन्य भक्त थे, क्योंकि उन्होंने ही मेरे कानों में गुरु आनंद की महिमा को डाला है। और पहली बार गुरु आनंद गाथा को सुनाने का मुझे सौभाग्य मिला है। नहीं तो मैं एक दिन गुरु महिमा पे गाता था, बोलता था, लेकिन इस आंगन को नमन करता हूं, साधना सदन श्री संघ को भी नमन करता हूं कि मुझे इतना शानदार मौका मुहैया कराया। मेरे जीवन के आनंदमय पलों में ये भी पल हैं जब आनंद को बड़े आनंद से गा रहा हूं। कल आप लोग सुन रहे थे, याद है आप लोगों को कहां मामला रुका था? हैं? एक जना बोलो। हैं? हाँ, नहीं, व्याकरण तो हो चुका। व्याकरण का संपूर्ण ज्ञान करवा दिया है पंडित सिद्धेश्वर शास्त्री जी ने। सिद्धांत कौमुदी का गुरु और शिष्य की मानसिकताओं का बड़ा सुंदर दिग्दर्शन था कल। गुरु की क्या भूमिका होती है और शिष्य का क्या अर्थ होता है, इसको इस आनंद गाथा से बहुत सुंदर तरीके से हम भी समझ सकते हैं। बड़ा प्रभावित हुआ इस चरित्र को मैं जब मैं पढ़ता जा रहा हूं। मैं पूरा तो सुना भी नहीं पा रहा आप लोगों को, क्योंकि कहीं भावुकता में बहता हूं, पर लेकिन जितना भी सुना पा रहा हूं, ये मेरे लिए आनंद का विषय है। शिक्षण चल रहा है, उसी वक्त नानचंद जी दुग्गड़ श्रावक जी से गुरुदेव रतन ऋषि ने कहा कि अब हम पूना की तरफ जाएंगे। कहा कि थोड़े दिन और विराजिए कि मैं अपने शिष्य आनंद ऋषि की प्रतिभा को जानता हूं। जब वो किसी चीज को प्राप्त करने की ठान लेता है तो फिर उसको प्राप्त करने में देर नहीं लगाता है। एक व्यवधान आया था सिद्धांत कौमुदी की वजह से, अब उस व्यवधान को उसने पार कर लिया है। अब इसकी गति तीव्र होगी और सिद्धांत कौमुदी पूरी हो उससे पहले मैं पूना जाना चाहता हूं, क्योंकि पूना को दक्षिण की काशी कहा जाता है। यहां किसी वक्त संस्कृत की बड़ी बड़ी पाठशालाएं हुआ करती थी और एक से बढ़कर एक विद्वान हुआ करते थे। तो मैं संपर्क करूंगा। व्याकरण के बाद साहित्य है, न्याय है, दर्शन है,
इस सब को पढ़ाने के लिए विद्वान लगेंगे, तो अब मैं, क्योंकि तुम मेरे उपकारी श्रावक हो, तुमने जिस ढंग से मेरे आनंद को समझाया, इसके लिए मैं सदैव तुम्हारा कृतज्ञ रहूंगा। देखिए, गुरु भी अपने श्रावक के प्रति कितनी कृतज्ञता रखते थे। और ये भूमिका आप लोगों की है कि जब आप माता पिता की भूमिका में आते हो ना, उस समय आप जैसा कोई उपकारी हो ही नहीं सकता। लेकिन जब आप किसी में कमियां निकालने के ऊपर आते हो ना, तो उस वक्त आप माता पिता की भूमिका में नहीं होते। क्योंकि श्रावक का हर रूप है, माता पिता के समान भी है, भाई बहन के समान भी है, मित्र के समान भी है, तो कई दुश्मन के समान भी होते हैं। नहीं होते, सब होते हैं। जब आप किसी साधु संत की टांग खींचते हो और उसके अंदर कोई बुराई देख ली, उसको चारों तरफ प्रचारित करते हो, तो उस समय प्रेम वाले तो रिश्ता होता भी नहीं है। ये तो आप लोग भी जानते होंगे। क्योंकि आपके बच्चे में कोई कमी हो जाए तो आप व्हाट्सएप के ऊपर तो नहीं डालते ना अपने बच्चे की कमी को। आप बाजार में बोलते तो नहीं हो अपने बच्चे की कमी को। आप कोशिश करते हो ना, मेरे बच्चे में कोई कमी है तो मैं उसे अंदर ही अंदर खत्म करूं और उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश करूं। ये भूमिका किसकी होती है? माता पिता की होती है, भाई बहनों की होती है, सगे मित्रों की होती है, सच्चे मित्रों की होती है। ये भूमिका होती है। और जब हम किसी की उड़ाते हैं तो उस वक्त तो आप समझ जाओ, और उड़ाओगे आप तब जब आप किसी संप्रदाय विशेष से बंध जाते हो। फिर उस वक्त क्या होता है, अपने संप्रदाय के साधु साध्वियों की इज्जत को ढकते हो और दूसरे संप्रदाय के साधु साध्वियों की इज्जत को उड़ाते हो। तो ये भूमिका एक उत्तम श्रावक की नहीं है। ये महावीर को मानने वाले श्रावक की भूमिका नहीं है। आप ये क्यों नहीं सोचते कि छद्मस्त से गलतियां हो सकती हैं? और हमारे जैन शासन में 4 ज्ञान के धारी को भी छद्मस्त कहा है। किसको? जिसके पास 4 ज्ञान है, मति ज्ञान, सुरत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन है प्रिय ज्ञान। 2 ज्ञान परोक्ष हैं, 2 ज्ञान प्रत्यक्ष हैं, इसके बावजूद भी उनको छद्मस्त कहा है। और हमारे पास तो 2 ज्ञान भी पूरे नहीं है। तो गलती किसी से भी हो सकती है। बस गलती को सुधारने की मानसिकता हो तो आप माता पिता बन जाते हो, और गलतियों को उड़ाने की मानसिकता हो, किसी को बताने की मानसिकता हो, तो उस वक्त आप केवल उस साधु के नहीं, स्वयं भगवान महावीर के दुश्मन बन जाते हो। केवल उस संत के नहीं, क्योंकि हमारा परम पिता परमात्मा कौन है? महावीर। और हम सब किनकी? उन्हीं की संतान हैं। और जब हम भाई भाई होते हुए, आपस में इतना स्नेहल संबंध होते हुए जब हम बातें उड़ाते हैं, तो महावीर के साथ ही गद्दारी है। चाहे दिगंबर मंदिर मार्गियों की उतारे, चाहे मंदिर मार्गी दिगंबर की उतारे, चाहे मंदिर मार्गी स्थानकवासियों की उतारे, चाहे स्थानकवासी मंदिर मार्गियों की उतारे, चाहे तेरापंथी स्थानकवासियों की उतारे, मतलब कोई भी किसी की उतार रहा है, ये वो उसकी नहीं उतार रहा, वो भगवान महावीर की उतार रहा है। ये मानसिकता जब तक नहीं आएगी तब तक संगठन कभी मजबूत हो ही नहीं सकता, जिन शासन कभी प्रेरणादायी बन नहीं सकता। तो कहा कि जैसे गुरुदेव आपको साता हो। अब देखो, आप आचार्य भगवंत, होने वाले आचार्य भगवंत अपने गुरुदेव के साथ किधर आए? पूना में आए।
उस समय यहाँ के प्रमुख श्रावक थे जिनका नाम मुझे पढ़ने को मिला, उस परंपरा के कोई ना कोई श्रावक स्वरूप का होंगे यहाँ पे। बालाराम जी गेलड़ा, बालाराम जी गेलड़ा, हीराचंद जी खिंवसरा, राम जी भाई, और भी कई हैं। अब ये जो नाम मुझको मिले मैं उनके बारे में बतला रहा हूँ। तो ये ऐसे प्रमुख श्रावक थे जिन्होंने गुरुदेव का स्वागत किया, और समस्त संघ के जो लोग होंगे वो उपस्थित हुए और समस्त लोगों के समक्ष एक बात कही कि मेरा काम भगवान की वाणी सुनाने का है, लेकिन इसके साथ साथ मेरा एक मकसद है, मैं आनंद को संस्कृत साहित्य का, जिसमें दर्शन है, न्याय है, काव्य है, मैं उन समस्त संस्कृत साहित्य का मर्मज्ञ विद्वान बनाने के लिए आया हूं, और मेरी पहुंच केवल तुम्हारे तक है, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है। और इसी बात पर एक बात और कहता हूं आपको, हमारे श्रावक श्राविका और साधु साध्वी ये चार हैं। आपको मालूम है श्रावक श्राविका किस कैटेगरी में आते हैं और साधु साध्वी किस कैटेगरी में आते हैं? दो शब्द आते हैं, एक पुण्य और एक धर्म। श्रावक हमारा पुण्यवान होना चाहिए, श्रावक श्राविका हमारा पुण्यवान होना चाहिए, और साधु साध्वी धर्मात्मा होना चाहिए। ये संतुलन है, क्योंकि शासन की प्रभावना में धर्म और पुण्य की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब तक श्रावक हमारा पुण्यवान नहीं होगा, पुण्यवान होना यानी गुणवान होना, गुणवान होना यानी धनवान होना, क्योंकि पुण्य की एक ताकत है। पुण्य आपको पावरफुल बनाता है, शक्तिशाली बनाता है, क्योंकि मैं पुण्य में और धर्म में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं करता हूं, लेकिन बहुत बड़ा अंतर भी है। पुण्य हमें ऊंचा बनाता है और धर्म हमें अच्छा बनाता है। इस फर्क को आप समझ लीजिए, पुण्य हमें ऊंचा बनाता है और धर्म हमें अच्छा बनाता है। ये विशेषता है पुण्य की। पुण्य हमें शक्तिशाली बनाता है, धर्म हमें सहनशील बनाता है। ये सब फर्क है। सहन शक्ति हमको धर्म से मिलती है और शक्ति हमें पुण्य से मिलती है। तो दोनों शब्दों का कितना सही, अगर आपके पास शक्ति ही शक्ति हो और सहन शक्ति ना हो तो फिर आप अधूरे हो, आप पुण्य का उपयोग कर रहे हो लेकिन धर्म को जी नहीं पा रहे। यह सुंदर संयोग है, पुण्य हमें शक्ति देता है और धर्म हमें सहन शक्ति देता है। और बताओ, चाहे घर हो, परिवार हो, चाहे जिन शासन और संघ हो, ये दोनों चीजों से चलता है। उनके पास शक्ति भी होनी चाहिए और उनके पास सहन शक्ति भी होनी चाहिए। इसलिए कभी मांगने की बारी आए तो ये जरूर मांगा करो कि हे परमात्मा, मुझे धन जरूर देना, लेकिन समझदारी जरूर देना, सहन शक्ति जरूर देना। नहीं तो सत्ता का नशा बहुत गंदा होता है। दोबारा बोलूं आपको, सत्ता का नशा बहुत बुरा होता है, निर्दयी बना देता है। तो सभी श्रावकों को बुलाया और गुरु की एक तड़फना देखी। कहा कि सभी संस्कृत के विद्वानों से संपर्क करने का काम हम करते हैं। तब गुरुदेव ने कहा कि मैं अपने शिष्य की योग्यता को जानता हूं और जिनको भी आप चुनना चाहते हो
उनका इंटरव्यू मैं लूंगा। ये किसने कहा? गुरु रतन ऋषि ने। क्योंकि उनकी बातों से मुझे पता चल जाएगा कि उनकी साहित्य में कितनी गहराई है और कौन सा शास्त्री हमारे आनंद के लिए उपयोगी रहेगा। कि कोई बात नहीं, तो स्वयं अपने 8-10 श्रावकों के साथ यहां पर चलने वाली संस्कृत पाठशालाओं के अंदर स्वयं गुरुदेव रतन ऋषि जी आए। एक बहुत बड़ी संस्कृत की पाठशाला थी और जिसके विद्वानों की चर्चा हर जगह होती थी। उच्च कोटि के विद्वान थे, न्याय के अलग, दर्शन के अलग, मीमांसा के अलग, साहित्य के अलग। साहित्य के अंदर काव्य आ जाता है, लेखन आ जाता है, जितने भी बड़े बड़े ग्रंथ होते हैं वो सब आ जाते हैं। तो वो पहुंचते हैं, वो दृश्य कितना गजब का होगा। जो कुल गुरु थे संस्कृत विद्यापीठ के, पाठशाला के, तो आमने सामने हुए तो देखिए वो विद्वान होते हुए भी किस तरह, क्योंकि सोच है और ये सोच आज की नहीं होती, ये सोच भरी जाती है, ये जहर भरा जाता है। उस कुलाचार्य ने कोई उठ करके उनका अभिवादन नहीं किया, क्योंकि वो जैन संतों के लिए अच्छी मानसिकता नहीं रखते थे। और वैदिक लोग कभी भी जैन संतों के लिए अच्छी मान्यता रखते भी नहीं हैं। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है कई जगह। मैं उस चीज में नहीं जाना चाहता, लेकिन कभी कभी गलतफहमियां भी होती हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कभी किसी के अंदर कुछ जहर भर दिया जाता तो निकलता नहीं है, ऐसा होता है। मैं उनको भी गलती नहीं मानता हूँ, गलत तो उनको मानता हूँ जिन्होंने उनके कोमल मानस को जहरीला बनाया है। साहित्य का अमृत पिला पिलाते हुए भी कहीं ना कहीं संप्रदाय का जहर भी घोला है। साहित्य अपने आप में अमृत है और संप्रदायवाद अपने आप में एक जहर है। जब साहित्य और संप्रदायवाद दोनों का मिलन हो तो वो जहरीला जरूर बन जाएगा। तो उखड़ी आवाज में, रूखी आवाज में किस लिए आए? तुम्हारे आने का मकसद कि मेरे एक शिष्य हैं, उन्होंने सिद्धांत कौमुदी पूरी होने को आई है। मैं व्याकरण के बाद उनको न्याय, दर्शन, मीमांसा और संस्कृत साहित्य का अध्ययन करवाना चाहता हूं। तो मुझे एक दार्शनिक चाहिए। दर्शन को जो जानता उसे हम दार्शनिक कहते हैं। न्याय का जो व्याख्याता है उसे हम दार्शनिक कहते हैं। हाँ, पढ़ाने वाले तो बहुत हैं, परंतु क्या हम जैन संतों को नहीं पढ़ाते? क्योंकि जैन संत नास्तिक होते हैं। आप आ तो गए, हम तुम्हें देखना भी नहीं चाहते। ये शिष्टता की दायरे में आता है क्या? ये घर आए मेहमान को तो वैसे भी भारतीय संस्कृति में भगवान का दर्जा, और उनके यहां लिखा हुआ भी रहता अतिथि देवो भव, लिखा रहता है। अतिथि को, और अतिथि किसको कहते? जिसके आने की कोई तिथि ना हो, उसको अतिथि कहते हैं। तब गुरुदेव ने बोला कि शास्त्री जी, पढ़ाना नहीं पढ़ाना आपकी मर्जी है, क्योंकि आपका अधिकार है, लेकिन जैन शासन के प्रति जो आपकी धारणा है इससे मैं सहमत नहीं। आप नास्तिक किसको कहते हो?
नास्तिक उसको कहते हैं जो आत्मा को नहीं मानता, परमात्मा को नहीं मानता, पुण्य को नहीं मानता, पाप को नहीं मानता, धर्म को नहीं मानता, अधर्म को नहीं मानता, उसको नास्तिक कहते हैं। नास्तिक की तो परिभाषा यही है, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो मौज करो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कर्जा लेकर घी पियो और पीते पीते एक लठको भी पिलाओ, और कोई कर्जा लेने आवे उसका सिर फोड़ो, क्योंकि ना नरक होता है ना स्वर्ग होता है। हम तो नरक को भी मानते हैं, स्वर्ग को भी मानते हैं, चार गतियों को मानते हैं, हम कर्म लीला को भी मानते हैं। और आपको एक गहरी बात बता देता हूं, वैदिक लोग जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और चारवाक दर्शन, इन तीनों को एक ही कैटेगरी में रखते हैं। 6 दर्शनों में से इन 3 दर्शनों को नास्तिक दर्शनों में माना, जबकि चारवाक दर्शन को तो हम मान सकते नास्तिक में है, क्योंकि चारवाक दर्शन का मतलब यही है ना। चारु कहते हैं सुंदर को, और वाक, वाक कहते हैं बोलने को, चारु वाक। मतलब आप ये देखो, वो नास्तिक इसलिए भी हैं क्योंकि उन्होंने आदमी को फ्री माइंड किया हुआ है, उन्होंने कह रखा है। और आप लोगों को सबसे अच्छा वाक्य कौन सा लगता है? तू कुछ भी कर, कुछ भी होने वाला, यानी कोई तुझे सजा मिलने वाली नहीं है। तो कितना अच्छा लगता है ना। तो वो यही कहते हैं कि कुछ नरक नहीं, कोई स्वर्ग नहीं, बस यही जन्म, यही मरण, यही खत्म। वो तो है नास्तिक, क्योंकि उनकी कोई आस्था नहीं। तो आपको मालूम है वैदिक लोग जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन को क्यों मानते नास्तिक? कोई बता सकता है? हैं? नहीं 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 नहीं, उस चीज की वजह नहीं, एक बड़ी गहरी वजह है। वहां लिखा है वेद निंदकः इति नास्तिकः, क्योंकि वेदों में भगवान को सृष्टि का कर्ता कहा है। वेदों में ऐसे ऐसे मंत्र हैं जहां पर यह कहा है कि मेरी खेत की फसल बड़ी हो जाए और मेरे दुश्मन की फसल जलकर राख हो जाए। जहां पर ऐसे ऐसे कुछ मंत्र हों, उन मंत्रों को नहीं मानते। बस केवल इसी के आधार पर हमको नास्तिक माना गया है, और कोई वजह नहीं है। ये तो ऐसा हो गया, जो विचार आपके हैं उन विचारों को मैं ना मानूं तो मैं, यह आजकल की मानसिकता है। आज जिनकी सत्ता चल रही है उनके पक्ष में नहीं बोलो तो वो वही वाले, समझ गए ना, सीधा फतवा जारी कर देते। ये क्या मानसिकता डाली जा रही है कि जो हमें नहीं मानता वो वही है। ऐसा नहीं होता है। ऐसे ही हमारे जैन शासन के अंदर भी बीमारी घुस गई है कि जो उस तरह की क्रिया नहीं पालता वो मिथ्यात्वी है, वो नरक में जाएगा। मतलब सीधा ही फतवा जारी कर देते हैं। तो ये जो चीज है मानसिकता की, विचार, इसलिए भगवान ने आज के समय को देखते हुए एक वाद लाए थे विवाद को मिटाने के लिए। एक वाद लाए थे विवाद को मिटाने के लिए। कौन सा? अनेकांतवाद, स्यादवाद। वो जानते थे कि आने वाली जनरेशन कट्टरवादी हो जाएगी, और इतनी कट्टरवादी हो जाएगी कि वो सामने वाले की सही बात को भी सुनने को तैयार नहीं होगा। यह है जहर। कहा कि ठीक है जैसी मर्जी, तो तुरंत निकल गए रतन ऋषि जी। उन श्रावकों को दिल में बहुत चोट लगी कि मतांधता किसी का अपमान ही कर सकती है। मुझे तो उन लोगों का भी अफसोस नहीं होता, मुझे तो कभी कभी उन लोगों का अफसोस होता है जो अपने आप को भगवान महावीर स्वामी के भक्त कहते हैं, और इसी जिन शासन के साधु साध्वी और श्रावक और श्राविका कहते हैं, वो भी एक दूसरे के प्रति गंदी छीटाकशी करते हैं। ये सही है या गलत? इसलिए मैं बताऊं, मैं अपना एक और सौभाग्य मानता हूं। कौन सा?
कि ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे शरमन संघ में दीक्षा मिली, शरमन संघ का मैं संत हूं, ये मैं अपना सबसे बड़ा सौभाग्य मानता हूं। क्यों? क्योंकि शरमन संघ का साधु साध्वी, श्रावक और श्राविका सभी के साथ जुड़ जाता है। शरमन संघ का श्रावक श्राविका हर साधु साध्वी की सेवा करता है। ये है विशेषता शरमन संघ की। आप लोग तो क्रियाओं पर चले जाते हो, आप भावों पर नहीं जाते। आप क्रिया को देख करके रीझ जाते हो, आप भावों पर नहीं जाते। आपको भी फक्र होना चाहिए अपने संघ के ऊपर कि कम से कम हमारा साधु साध्वी संग नहीं तोड़ता है, जहर नहीं घोलता है। इसके लिए आपको नाज होना चाहिए। और आप क्रियाओं के आधार पर अपने शरमन संघ के साधु साध्वियों के ऊपर टीका टिप्पणी करने लग जाते हो। आप क्यों नहीं बोलते कि हमारे साधु साध्वी जितने उदार हैं इतने आप लोग नहीं हो? ये बोल सकते हो आप। हमारे स्थानक के अंदर जैन धर्म की चारों परंपराओं के साधु साध्वी ठहर सकते हैं। आपके स्थानक में तुम्हारी परंपरा के अलावा कोई भी साधु साध्वी नहीं ठहर सकता। यह उदारता हमारे आचार्यों ने दी है, यह उदारता हमारे परमात्मा महावीर से एडॉप्ट की हुई मान्यता है, एडॉप्ट की हुई मैत्री भाव है। इसलिए इस चीज को उन्होंने देखा है। इसलिए मेरे बंधुओं, जीवन में कई लोग कहते हैं कि हम कट्टर शरमन संघ के। मैं बोला ऐसा मत बोला करो। शरमन संघ कभी कट्टरवादी नहीं बनाता। फिर तुम्हारे में और उनमें कोई अंतर नहीं है। आजकल तो साधु साध्वी भी कहने लग जाते हैं कि कट्टरवादी बनो ना, क्योंकि कट्टरवादी बनोगे तुम्हारी गति बिगड़ जाएगी, भाव बिगड़ जाएंगे। इसलिए आप लोगों को समझा रहा हूं। तो उस वक्त यहां के श्रावकों ने एक विज्ञापन जारी किया केसरी में, वही। और उस वक्त अयोध्या के फैजाबाद, क्योंकि फैजाबाद का नाम पता नहीं, या उसके पास है फैजाबाद, अयोध्या, इसके पास का इलाका है। वहां से एक पंडित राजधारी जी त्रिपाठी, जो साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान थे, न्याय शास्त्र दर्शन शास्त्र के प्रकांड पंडित थे, उस विज्ञापन को पढ़कर आते हैं और उनका दर्शन की अध्ययन प्रारंभ होता है। अध्ययन बड़ी गहराई से चला और मालूम है राजधारी त्रिपाठी की परंपरा के पूरे की पूरा आज भी उसी त्रिपाठी से हमारे जो इस समय कौन है वहां पे, एक त्रिपाठी जी हैं, उनका नाम मुझे इस समय याद नहीं है, नहीं, जो इस समय वहां संभालते हैं पाथर्डी बोर्ड को, उनके सिग्नेचर भी जाते हैं, त्रिपाठी जी हैं, चंद्रभूषण त्रिपाठी के लड़के हैं वो, या विद्याभूषण। तो ये सब उसी परंपरा के आए हुए हैं। और हमारे गुरुदेव जो कुल गुरु हुए हैं, शिक्षा गुरु हैं हमारे, वो भी जगत प्रसाद त्रिपाठी, वही फैजाबाद के थे, अयोध्या के पास के थे। उनसे मेरे उपाध्याय जी ने पढ़ा, मैंने पढ़ा, उपेंद्र मुनि जी ने पढ़ा, और हमारे छोटे राजेश मुनि जी ने भी पढ़ा, और हमारी साध्वियों ने भी उनसे शिक्षण प्राप्त किया है। आगमों के बड़े पंडित थे वो, आगमों के बड़े मर्मज्ञ थे वो। आगम साहित्य, प्राकृत इतनी जबरदस्त थी, संस्कृत और प्राकृत इतनी गजब की थी। आज मैं अपने उस विद्या गुरु जगत प्रसाद त्रिपाठी को भी हृदय से नमन करता हूँ। ऐसे उदारवादी भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, हर जीव एक जैसा नहीं होता। अध्ययन चल रहा है। 1920 अहमदनगर में गुरुदेव का आगमन हुआ, क्योंकि अहमदनगर से भी यादें जुड़ी हुई हैं। क्यों? क्योंकि अहमदनगर आचार्य भगवान के गुरुदेव कौन? त्रिलोक ऋषि जी महाराज साहब की अंतिम भूमि है, संथारा भूमि है। वहां पहुंचते हैं।
2020 का मतलब आप समझ गए। 1913 में दीक्षा हुई, 1920 में वो पहुंचते हैं, तो कितने साल हो गए? 7 साल। आगमों का गहरा ज्ञान हो गया। आज पता नहीं अचानक एक दिन गुरुदेव रतन ऋषि के मन में आया कि अब वक्त आ गया है आनंद को सुधर्म पाठ पर बैठाने का। ये गुरु जानता है, गुरु जानता है। इसलिए गुरु की जिंदगी में बहुत बड़ी जरूरत होती है। पर लेकिन मैं ये बता चुका हूं, गुरु वही होता है जो निष्पक्ष होता है। गुरु में अगर पक्षपात आ जाएगा तो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर सकता है। तो एक दिन सुबह सुबह बोले, आनंद जी गुरुदेव आज प्रवचन करना है। क्या? क्या? हाँ? टैत गुरु। और देखिए गुरुदेव से पूछा, किसके ऊपर करूं गुरुदेव? जो भी आप बोलोगे मैं वो करूंगा। तो यहां के जो उद्भट विद्वान हैं किशन दास जी मुथा, जिनसे आपने औपातिक सूत्र पढ़ा, तो औपातिक सूत्र के ऊपर ही आज प्रवचन प्रारंभ करो आप। तहत गुरुदेव, उनको बस 1-1.25 घंटे का टाइम मिला, अपने दिमाग को शांत किया। क्योंकि भैया जो पहली बार बोलते हैं होता है ना, तुम्हें नहीं होता होगा, हमें होता है। अकेले में चाहे कितना भाषण झाड़ लो, हाँ भाई मोबाइल को ऐसा मत कर, इसको एक तरफ ले जाओ। तो लेकिन गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर के वो पहुंचे वहां पर। और पहुंचने के बाद पहली बार जब भरी हुई परिषदा ने गुरु के साथ शिष्य को आते हुए देखा, तो सभी को, क्योंकि वो कभी पाठ पर नहीं बैठे थे, 7 साल तक गुरुदेव ने, जैसे ये लोग पाठ पे बैठ जाते हैं, वो कभी पाठ पर भी बैठे ही नहीं, बैठाया ही नहीं, लोगों के सामने लाया ही नहीं, बंद कमरे में। क्या गजब का अनुशासन रहा होगा गुरुदेव का। ऐसे नहीं बने आनंद बाबू। गुरु का अनुशासन जो हृदय से स्वीकार करता है वो बनता ही बनता है और आनंद का देवता बनता है। गुरु के अनुशासन को जो हृदय से स्वीकार करता है वो जरूर बनता है, ये मेरा भरोसा है। लेकिन जो अपनी मनमर्जी करता है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाता है। तो सारी सभा खड़ी हो गई। खड़ी तो रोज ही होती थी, लेकिन आज सभी की आंखें आश्चर्य से फटी हुई। और सबको एक सुकून है। और देखिए उनका रूप बड़ा दिव्य था। गुरुदेव रतन ऋषि का तो था ही दिव्य, लेकिन आनंद बाबा का रूप भी बड़ा दिव्य था। और उस वक्त तो आप 13 में 7 साल और जोड़ लो, कितने साल के? 20 साल के जवान। आय हाय हाय हाय, क्या लालिमा होगी, क्या ब्रह्मचर्य का तेज होगा, क्या आगमों की पॉजिटिव एनर्जी होगी, क्या साधना की चमक होगी। आप अंदाजा लगा सकते हो। आप में से कोई भी नहीं होगा जिन्होंने मेरे आनंद बाबा को 20 साल की उम्र का, कोई है तो खड़े हो जाओ, नमन करूंगा मैं। नहीं होगा कोई। लेकिन धन्य है वो समाज, धन्य है वो श्रावक जिन्होंने ऐसा दिव्य रूप देखा होगा। और देखिए कोई अकड़ नहीं, विनम्रता के साथ आए, गुरुदेव को वंदन किया, बैठे, और जो प्रवचन दिया उन्होंने,
तो वहां से दो गुण निकल करके बाहर आए, ज्ञान का गांभीर्य, ज्ञान का गांभीर्य और वाणी का माधुर्य। ज्ञान का गांभीर्य और वाणी का माधुर्य, जब दोनों चीज बरसने लगे एक साथ और लोग जब उसमें स्नान करने लगे, आहा हा, क्या नजारा। और कोई हिचक नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं। उनको बोलते हुए देख करके कोई कह नहीं सकता था ये प्रथम बार, ये ऊर्जा किसकी है? ये ऊर्जा गुरु की भी है और ये ऊर्जा स्वयं के अनुशासन के द्वारा संग्रहित की गई ऊर्जा है। क्योंकि गुरुदेव ने कहा था कि मैं तेरे साथ हूं। और मेरे गुरुदेव ने मेरा हेजिटेशन एक बात कह के मिटाया था, क्योंकि मैं अपनी भी बात करता चलूं। जब पहली बार बोला था तो हमको भी धक धक हुई थी। हाँ, और मेरा पहला प्रवचन गुरु के ऊपर ही था और उस प्रवचन को लिख करके दिया था मेरे उपाध्याय भगवान श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब ने। इसलिए मैं उनको हमेशा अपनी माँ की तरह ही मानता हूँ। मैंने अपने गुरु को हमेशा पिता की तरह माना है और मैंने उपाध्याय रविंद्र मुनि जी महाराज साहब को हमेशा अपनी माँ की तरह माना है। वो वास्तव में जबरदस्त संत हैं। मैं उनका मुकाबला, मैं कंपैरिजन तो नहीं करूंगा किसी के साथ, लेकिन वो अद्भुत है, अद्भुत है। क्योंकि उनको अंदर से मैं जानता हूं, क्योंकि हम दोनों वैराग्य काल से साथ साथ रहे हैं। तब मेरे गुरुदेव ने कहा था, अगर तुझे बोलना है तो एक बात ध्यान रखना, अपने ऊपर विश्वास रख, सामने वालों को पागल समझ। ऐसा मैं हमेशा समझता नहीं हूं, कभी तुम इस चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर का हेजिटेशन, अगर मुझे मन में यह आ गया है इतने बड़े बड़े लोग कैसे बोलूंगा, हो गया ना मेरा पिटारा। तो कॉन्फिडेंस ये आना चाहिए कि मैं भगवान के लिए बोल रहा हूं और भगवान के भक्तों के सामने बोल रहा हूं, मैं अपने परिवार के सामने बोल रहा हूं। तो वही चीज हेजिटेशन गया और सभा जब पूरी हुई, ओए क्या बताऊं आपको, मुझे तो ऐसा लगा जैसे मैं वहीं था। मैं कोई ना कोई बूढ़ा सराव जरूर रहा वहां पे, क्योंकि वो कुछ चीजें याद आने लगती, सामने चित्र जब खींचने लगता है, उसकी यादें जब आने लगती है, तो कोई ना कोई किसी ना किसी जन्म का हमारा भी तो कोई ना कोई भैया योग हो सकता है। अगर आज मैं गुरुदेव की महिमा गा रहा हूं तो ऐसे ही गा रहा हूं क्या? आप ऐसे ही सुन रहे हो क्या? अरे किसी ना किसी जन्म का कोई ना कोई नाता तो आप लोगों का भी रहा है, उनके साथ मेरा भी तो नाता रहा होगा, तभी तो बोल रहा हूं, तभी तो सुन रहे हो आप। क्योंकि यहां कोई भी घटना बेवजह घटित नहीं होती है, कोई भी घटना बेवजह घटित नहीं होती है। हर घटना के पीछे कोई ना कोई सार रहस्य छुपा हुआ रहता है। और सबसे ज्यादा प्रसन्न हुए किशन दास जी मुत्था। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनको ओपातिक सूत्र पढ़ाया था और जितना पढ़ाया था उससे कई गुना जब उसका रहस्य उभर करके आया, धन्यो, वाह, बधाई दी गुरु रत्न को। जब तुम लोग यूं यूं करते हो ना, इसके 2-3 अर्थ निकल जाते हैं। सब चले गए, सब वाह वाह कहते हैं, वाह उज्जवल इतिहास होगा, उज्जवल भविष्य होगा, ये एक जैन जगत का सितारा बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। वाह वाह करते गए, लेकिन देखो गुरु कदम कदम पे सावधान करते हैं। तब गुरु ने कहा, आनंद आज मैं भी बहुत खुश हुआ। तू प्रवचन कर रहा था और मैं तुम्हारी माँ हुलसा बाई को याद, उनको हुलसा बाई के उस वक्त के त्याग को नमन कर रहा था। और जब तुम बोल रहे थे तो मुझे लगा कि मैं हुलसा बाई के प्रति वफादार निकला। मुझे गहरी संतुष्टि, जो मैंने तुम्हें लिया था जिस रूप में कि मैं तुम्हारे बेटे को जिन शासन का एक उभरता हुआ सितारा बनाऊंगा, आज तुमने उसमें एक चमक पैदा की है। नहीं गुरुदेव, आपकी कृपा है। बस बेटा एक चीज का और ध्यान रखना,
लोग तुम्हारी प्रवचन शैली की प्रशंसा करेंगे, तुम्हारी वाहवाही भी करेंगे, लेकिन बेटा कभी घमंड मत लाना। अगर तू अभिमान ले आया, लोगों की कमेंट्स के ऊपर दिल चला गया, तो तेरी उन्नति, तेरी प्रगति, तेरी प्रोग्रेस रुक जाएगी। अहंकार हमारे जीवन की प्रगति की सबसे बड़ी बाधा है। जी गुरुदेव, देखो ऐसा होना चाहिए गुरु। गुरु चाहता है मेरे शिष्य की प्रशंसा हो, लेकिन गुरु ये भी चाहता है उस प्रशंसा को हजम करने का मादा भी उसके शिष्य में होना चाहिए। और ये चीज थी उनके अंदर, ऐसे ही तो नहीं। फिर एक बार चलते चलते बिहार कर रहे थे, तो उन्होंने पूछा रतन गुरु ने कि आनंद, तू जानता है हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम क्यों हुआ? नहीं गुरुदेव, इतनी मैं नहीं कह सकता हूं, आप ही फरमाओ। तो आपको बतला देता हूं, देश की गुलामिता की वजह दो रही है। एक अज्ञान और एक स्वार्थ। ये दो चीजें होती हैं। एक तो अज्ञान, जब किसी की चालबाजी हमारे समझ में ना आए, इसको कहते हैं अज्ञान। और एक है स्वार्थ, मतलब परस्ती। तो आपने देखा होगा इस देश की वजह से, और आप जानते हो अंग्रेजों का एक ही शासन था, डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो। और ये बीमारी, अंग्रेजों ने इस बीमारी का खूब फायदा उठाया, और आज आजाद होने के बावजूद भी हम इस बीमारी से मुक्त नहीं हुए हैं, मुक्त नहीं हुए हैं। ये बीमारी हमारे जहन के अंदर कम नहीं हुई है, बल्कि अब बढ़ती जा रही है। इसने परिवार खो दिए, रिश्ते नष्ट कर दिए। तो बेटा, एक तो अज्ञान समझना, और अज्ञान वही है, सबसे बड़ा अज्ञान वो है जो अपनी गलती को ना माने। इससे बड़ा कोई अज्ञान, और बताऊं एक अज्ञान और है, केवल दूसरे को गलत समझना, दूसरे को गलत समझना, दूसरे में गलतियां निकालना, ये सबसे बड़ा अज्ञान है। हमारे यहाँ ज्ञानी अज्ञानी की कोई बहुत बड़ी परिभाषा नहीं है। जिसे अपनी गलतियां नजर आने लग गई, ये समझो वो ज्ञानी बनने की तरफ बढ़ गया, और जिसको दूसरे में गलतियां नजर आनी शुरू हो गई, समझो वो अज्ञानी बनने निकल पड़ा है। और दूसरा है स्वार्थ। तो जिंदगी में बेटा, शिक्षा का ध्यान देना, ज्ञान के ऊपर काम करना, और जिंदगी के अंदर कभी स्वार्थ मत करना। और वहीं से मंत्र लेकर के चले हैं संघ और संगठन को जोड़ने का। ये गुरु का दिया हुआ मंत्र है। और उनका एक गीत बड़ा प्रसिद्ध था, संगठन की बीना बजने दो, मोहे मधुर मधुर धुन सुनने दो। क्योंकि जब संगठन की बीना बजती है, अय हाय हाय हाय, जब घर के अंदर भी क्या सौंदर्य बरसता है, जब सभी एक दूसरे के लिए तड़फ रहे होते, एक दूसरे के लिए सोच रहे होते हैं। क्योंकि जब तक हम एक दूसरे की सोचेंगे, परिवार कभी नहीं टूटेगा। जब केवल हम अपनी सोचेंगे, वो परिवार कभी नहीं बचेगा। आज जो हमारा संघ संगठन विकृत हो रहा है, सब कोई अपनी सत्ता पाना चाहता है, हर कोई ये चाहता है। यानी आप ये देखिए, हम समाज करते हुए भी ये नहीं चाहते, जिसको हम अच्छा नहीं मानते हैं, आप कभी भी अपनी मानसिकता चेक कर लेना, जिसको हम अच्छा नहीं मानते हैं, अगर वो अच्छा काम करे तो भी अच्छा है। एक बार बोल दो ना, दिल से बोल दो। जिसे हम अच्छा नहीं मानते हैं, वो अगर अच्छा भी काम करता है तो भी अच्छा नहीं लगता है। बल्कि एक चीज और बोलते हैं, गलती करवाओ ना इससे, ये कोई गलती क्यों नहीं करता है,
मुझे मौका क्यों नहीं मिलता इसकी टांग खींचने का। और ये वो लोग हैं जो इस पाठ के ऊपर बैठे हुए, हम संत भी हैं, साध्वियां भी हैं, और आप नीचे बैठे वाले श्रावक और श्राविका भी हैं। इस मानसिकता को जीने वाला व्यक्ति कभी हजारों समायिक कर ले तो भी उस समायिक का उसे लाभ मिलने वाला नहीं है। मैं ये बोलना चाहता हूं, और ये चीज उनके जेहन में चली गई। क्योंकि समय होता जा रहा है, आज धारावाहिक तो नहीं सुनाऊंगा। दो 1927 की बात बता रहा हूं। गुरुदेव के साथ विहार करते हुए हिंगन घाट के पास पहुंचे हैं, और आप समझ सकते हो 1913 में गुरुदेव की दीक्षा हुई, और 1927 में कितना समय हुआ है? हाँ, 14 साल। गुरु और शिष्य का साथ कितने साल का रहा? 14 साल का। 1927 में उस वक्त उनके साथ दो शिष्य थे, एक आनंद ऋषि और एक उत्तम ऋषि। दो शिष्य थे उनके साथ उस वक्त। हिंगन घाट के पास जब वो उतरने लगे, और ये विदर्भ के अंदर है, तो अलीपुर एक गांव है, और उस गांव में विट्ठल का मंदिर है। और जब शरीर कांपने लगा और आनंद को कहा रतन ऋषि ने कि मेरा शरीर जवाब दे रहा है, तो मंदिर जो नजदीक था उस परिसर में पहुंचे, एक जगह साफ करी, बिस्तरा बिछाया, गुरुजी को वहां लेटाया, और कुछ श्रावक आ गए तो उनको कहा कि राले गांव के श्रावकों को जरा सूचना दे दीजिए कि गुरुदेव की तबीयत ठीक नहीं है। तो इतने में राले गांव के श्रावक भी आगे, पास में था, तो वैद्यों को लेकर के आगे। वैद्य ने नाड़ी का परीक्षण किया और वो हिल गया, क्योंकि नाड़ी लगातार मंद हो रही थी और शरीर भट्टी की तरह तप रहा था। और नाड़ी के परीक्षण वाले बड़े गहरे, वो पेट तक पहुंच जाते हैं, बीमारी की जड़ तक पहुंच जाते हैं। आजकल के डॉक्टर तो पूरी तरह मशीन के ऊपर डिपेंड हैं, मशीन जो रिजल्ट देगी उसी को मानता है। लेकिन पहले रिजल्ट नाड़ी से मिलता था, दिमाग तक जाता था। हाँ, यही उनकी एक्सरा मशीन थी, यही एमआरआई थी। हाँ, यही एमआरआई थी, यही मशीन थी, यही एक्सरे थे, यही क्या बताओ ईसीजी थी। हाँ, ईसीजी, ये कमाल है। 3 लाइनें बड़ी गजब की हैं, और ये सारा खेल 3 पे ही चल रहा भैया। वात, पीत, कफ, ये व्याधियों का सबसे बड़ा घर है। ये कम हो जाए तो खतरे में आ जाओगे, ये बढ़ जाए तो खतरे में आ जाओगे, और ये बिल्कुल समान रूप से रहे तो स्वस्थ की निशानी है। तो पहचान के श्रावक को कहा कि गुरुजी खतरे में है, ये दवाई फटाफट लेकर के आ जाओ। उत्तम ऋषि तो दवाई लेने चले गए। उनके जाने के बाद गुरुदेव ने आनंद का हाथ पकड़ा और उसकी तरफ देखने लगे और कहने लगे, आनंद तू बहुत विवेकवान है। देखो किस ढंग से संभालते हैं गुरु, जाते जाते भी। तुम बहुत विवेकवान हो, हिम्मत रखना। तूने हर जगह बहुत समझदारी दिखाई है, अब तुम्हारे अंदर कितनी समझदारी है उसको साबित करने का वक्त आ गया है। मैं समझा नहीं गुरुजी, बस अब मैं इस शरीर को छोड़ने वाला हूं। एक गुरु जब शिष्य के सामने इस बात को कहता है तो आंखों से आंसू आ गए। कहा कि आप ये मत बोलो। मैंने कहा ना
मैंने अपना काम पूरा कर दिया। मैं इस बात से संतुष्ट हूं, जिसको मैं बनाना चाहता था वो तुम बने, और तुमने केवल 14 साल की दीक्षा में वो करिश्मा कर दिखाया जो मैं सोच नहीं सकता था। लेकिन तुम्हारी विनम्रता ने, तुम्हारी तल्लीनता ने, तुम्हारी प्रतिबद्धता ने और तुम्हारी गुरु भक्ति ने यह काम कर दिखाया। मैं संतुष्ट हूं। मैं, मेरे ऊपर जिन शासन ने जो काम सौंपा था उस काम को मैं पूरी तरह निष्ठा से करके जा रहा हूं। बस तुम अपने को संभालना, उत्तम ऋषि को संभालना, लेकिन उत्तम ऋषि को भी बाद में संभालना, पहले अपने, क्योंकि जो कोई खुद को नहीं संभाल पाता वो कभी दूसरों को नहीं संभाल पाता है। और तीसरी बात बेटा, मैंने तुझको पढ़ाने में बहुत कठोरता बरती है। मैंने तेरे ऊपर बहुत अनुशासन किया है। मैं माफी मांगता हूं, मैं क्षमा याचना करता हूं। अपने गुरु को माफ कर देना। जब ये बात सुनी तो आनंद अंदर से रो पड़े, लेकिन मन में एक संकल्प कर लिया कि अपने गुरुदेव के सामने में अपनी आंखों से पानी नहीं निकलने दूंगा। मैं ये सोचता हूं कि वो शिष्य क्या गजब का शिष्य था, अपनी भावनाओं को कैसे रोक लेता था वो, अपने ऊपर कितना नियंत्रण था वो। वास्तव में सच्चे योगी थे वो, सच्चे ध्यानी थे वो, सच्चे शिष्य थे वो। जब गुरुदेव को बोल दिया कि आंखों से पानी नहीं निकालना, तो बस बहुत बिरला लोग होते हैं। और बताऊं तुम्हें एक गहरी बात, कायर होते हैं वो जिनके आंसू निकल आते हैं, बहादुर होते हैं वो जो आंसुओं को पी जाते हैं। पीने वाला बहादुर होता है। क्षमा याचना करके कहा कि मुझे संथारा, मुझे दवाई नहीं लेनी, मुझे संथारा दीजिए, और आप मुझे सबसे पहले 10वें कालिक सूत्र सुनाइए, वो पूरा हो जाए तो नंदी सूत्र सुनाइए, नंदी सूत्र सुनाइए। फिर उन्होंने कहा उत्तराध्ययन सूत्र सुनाइए, मैं स्वाध्याय करना चाहता हूँ। उन्होंने बिल्कुल सब आसन के अंदर, सब आसन में, और सभी लोगों को कह दिया कि तुम दूर हो जाओ, और स्वाध्याय चल रहा है। इस प्रकार सोमवार के दिन ठीक 12 बजे, दिन में ठीक 12 बजे अपनी अंतिम सांस ली। बोलिए सदगुरुदेव श्री रतन ऋषि जी महाराज साहब की, आनंद के दाता गुरुदेव श्री रतन ऋषि जी महाराज साहब की। क्योंकि मैं रतन ऋषि जी महाराज साहब को एक संबोधन देता हूं, आनंद के दाता, और उनके शिष्य के लिए बोलता हूं आनंद का देवता। ये दो ही हैं। आनंद का अगर कोई दाता है तो वो गुरु रतन ऋषि है, और आनंद का कोई देवता है तो आनंद ऋषि है। और हिंगन घाट में गुरुदेव के स्वर्गवास के बाद उनका पहला चतुर्मास हुआ, हिंगन घाट में। क्योंकि नागपुर में 1928 में हुआ, सदर बाजार नागपुर में 1929 में अमरावती में हुआ, और 1930 में ही अमरावती के चांदूर बाजार के अंदर हुआ। इस प्रकार ये सिलसिला निकल पड़ा। बस आज इतना ही बोल रहा हूं, समय हो गया है ज़्यादा। 4 लाइनें गुरुदेव के लिए बोल रहा हूं। उन्होंने जिंदगी भर अपने गुरु की शिक्षा को इन 4 लाइनों में उतारा, समझिएगा जरा। उन तर्कों को दफना दो। तर्क समझते हो आप? आर्गुमेंट। उन तर्कों को दफना दो जो विवाद खड़ा करते हैं,
उन तर्कों को दफना दो जो विवाद खड़ा करते हैं, उन फर्कों को झुठला दो। फर्क समझते हो? अंतर, एक दूसरे में भेदभाव करना, इसको हम फर्क कहते हैं, अंतर करना। उन फर्कों को झुठला दो जो भेद रचा करते हैं, जो एक दूसरे के बीच में दीवारें खड़ी करते हैं। उन फर्कों को झुठला दो जो भेद रचा करते हैं। इस तरह विवादों में उलझने से कुछ नहीं होगा हासिल। इस तरह विवादों में उलझने से कुछ नहीं होगा हासिल। उन शर्तों को भुला दो, उन शर्त समझते हो? कंडीशंस। उन शर्तों को भुला दो जिनसे तांडव मचा करते हैं, जिनसे तांडव मचा करते हैं। क्योंकि जब संत बोलता है संघ के ऊपर, ये डाल देता कि ये करोगे तो मैं चतुर्मास मानूंगा। ये शर्तें जो लगाई जाती हैं, ये साधु कभी शर्त लगाकर चतुर्मास, मुझे इतनी अठाइयाँ चाहिए या मुझे इतना कुछ चाहिए, कभी ये चीज हमको नहीं बोलनी चाहिए। क्योंकि ये मेरे गुरुदेव का फरमान है कि उन शर्तों को भुला दो जिनसे तांडव मचा करते हैं। ऐसी शर्त नहीं रखनी समाज के सामने। क्योंकि मैं बतला देता हूं, संत जो है समाज का मालिक नहीं है, समाज का सेवक है। मैं सेवक हूं, मेरा लक्ष्य आप लोगों की सेवा करने का है। मेरा लक्ष्य आप लोगों को जिन शासन से जोड़ने का है। मेरा लक्ष्य आपको जिनवानी से जोड़ने का है। मेरा लक्ष्य आपके मन में पल रही मलिनता को दूर करने का है। मेरा लक्ष्य आपके मन में जो मन भेद हो गया है उसको दूर करने का है। मेरा लक्ष्य समाज में संगठन मजबूत करने का है, भाई भाई को जोड़ने का है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तभी तो फिर आगे बताऊंगा, क्योंकि कल लास्ट डे है और कल गुरुदेव के लिए कुछ विशेष उद्बोधन इन्हीं के साथ जुड़ते रहेंगे। किन विशेषताओं ने उनको पहले ऋषि संप्रदाय का आचार्य बनाया और इन्हीं विशेषताओं ने किस तरह 5 संप्रदायों का आचार्य बनाया और किस तरह उनको शरमन संघ का प्रथम प्रधानमंत्री बनाया। शरमन संघ का प्रथम प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य हम सब की धड़कनों में धड़कने वाले आचार्य भगवंत को मिला है और उन्हीं की इन्हीं विशेषताओं ने उनको शरमन संघ का प्रथम उपाध्याय बनाया और इन्हीं विशेषताओं ने उनको शरमन संघ का द्वितीय पटधर आचार्य सम्राट बनाया। तुम उनकी पूजा करते करते आनंद से भर सकते हो और इस आनंद को भरने का मुझे भी पूना में मिला। मैं यहाँ की गली गली में अपने आनंद बाबा के चरण ढूंढता हूँ, कदम ढूंढता हूँ और ये भी सोचता हूँ जिस रास्ते से तू गुजर रहा है इस रास्ते से तेरे आनंद बाबा भी गुजरे होंगे। ऐसा मुझे महसूस होता है। मैंने उनको नहीं देखा, लेकिन आप लोगों को देख करके, आपके हृदय में विराजमान आनंद बाबा को देख करके मेरे लिए आप सभी चलते फिरते आनंद ऋषि जी महाराज साहब के मंदिर हो, मंदिर, और आपको देखना मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ।